नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित बीपीएससी के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों में से 10 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछा है बीपीएससी ने, वह सभी आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। केवल 10 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं तो 5 से 6 मिनट में यह प्रश्न जो है फिनिश हो जाएंगे और आपको तुरंत इनको रट डालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर बताना है। देखिए ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें दिया गया है 4.5 घंटे, मतलब 4 घंटा 30 मिनट माइनस में। ठीक है, मतलब माइनस का मतलब यहाँ पर पीछे रहेगा और प्लस का मतलब आगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है -5 घंटे 30 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट प्लस में दिया गया है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वह 4 घंटे 30 मिनट यह भी प्लस में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटे, या हम ऐसे बोल सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है, मतलब कि भारतीय जो मानक समय है और ग्रीनविच माध्य समय है इसमें 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, या 5 घंटा 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न के बारे में हम 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको इस फिगर में, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा भारत, हमारा प्यारा देश भारत। देखिए यदि पूछा जाए आपसे कि भारत में जो भारतीय मानक समय है या भारतीय मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। आपको इस मैप में देखना है, जैसे कि आप पूरा भारत का मैप है और हमने इसको यहाँ पर जहाँ से यह मानक रेखा निकलती है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए एक तो यूपी हो गया, आपका एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और जो सबसे लास्ट वाला है उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हुए जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। टोटल 5 राज्य हैं। आपको ध्यान रखना है कितने स्टेट है, 5 स्टेट हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। इसी प्रकार से आने वाले सेशन में हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है यह भी बताएंगे, और मकर रेखा का संबंध जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी जाती है तो उससे आएगा, तो वो भी आपको आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृहद हिमालय या अरावली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक हिमालय। देखिए कह रहा है कि हिमालय का जो पर्वतपदीय प्रदेश है, मतलब कि जो पदीय मतलब लास्ट में आता है, वह प्रदेश क्या कहलाता है, तो वह प्रदेश कहलाता है शिवालिक हिमालय। हम देखते हैं मानचित्र में। देखिए जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 ये जो श्रेणियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली बात तो यह है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। इससे हिमालय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हिमालय से पूर्व किए हैं। हिमालय में जो ये श्रेणियाँ आती हैं वह इधर लिखी हुई हैं, जैसे ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, और जैसे कि बा हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक आप देख रहे होंगे सबसे जो नीचे वाली जो ये रेखा है यह शिवालिक या हिमालय पर्वतीय प्रदेश को इंगित कर रही है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश यदि पूछा जाए, जबकि यह पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कई एग्जाम में, उसके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। आपको बताना है कि जो शिवालिक श्रेणी अभी हमने जो पढ़ी पिछले प्रश्न में इसके बारे में पढ़ा है, तो इसका निर्माण कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। किसका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। देखिए इस सेनोजोइक काल को एक नाम से और जानते हैं, प्लायोसीन युग भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, सेनोजोइक युग के जगह पर आपको प्लायोसीन युग भी दिया जा सकता है। आपको ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था हाल ही में, तो आपके सामने यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है वह है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें बिहार राज्य में कौन सा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से जो है काफ़ी पुराना है, अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये ऑप्शन में जैसे लिखा है कि रोहतास पठार। ठीक है, सॉरी, जैसे कि ए ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है रोहतास पठार, बी ऑप्शन में उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन में खड़गपुर पहाड़ियाँ, और फोर्थ ऑप्शन में उत्तर गंगा का मैदान।
तो इन 4 ऑप्शन में जो पूछा गया है कि अपेक्षाकृत पुराना आपको बताना है कौन सा हिस्सा है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वह भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है बिहार राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय पठार का अंश नहीं है यह बताना है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। देखिए आपको 3 नाम जो इन ऑप्शन में दिए गए हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों के नाम आपने कई बार पढ़े होंगे। ठीक है, इन तीनों के नाम आपने पढ़े होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए भुवन पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, बाकी गारो, खासी और जयंतिया तीनों मेघालय पठार के अंश या मेघालय पठार के हिस्से हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यदि भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है तो किस पठार का या किसका हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है भुवन पहाड़ियाँ जो है वह मिजो हिल्स का भाग है। किसका भाग है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, मिजो हिल्स का भाग है ये भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इस प्रश्न पर आप लोग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। देखिए यह बीपीएससी में तो पूछा ही गया यह प्रश्न है, बाकी अदर स्टेट के एग्जाम में भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। तो इनमें से 4 राज्यों में से किस राज्य में जनजातीय समूह या जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, तो वह जो है आपका राज्य है वह है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 2011 की हमारी जनगणना हुई थी, कब हुई थी, 2011 की जनगणना में ध्यान रखिएगा जिन राज्यों में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई उन राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में हरियाणा हो गया। इसी प्रकार से आपको पंजाब का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, पंजाब यहाँ पर शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, पीवी मतलब पंजाब, आप लोग इसको पढ़िएगा। दूसरा पंजाब हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़। ठीक है, सीएच से हम चंडीगढ़ पढ़ेंगे। और आपको दिल्ली याद रखना है। ठीक है, दिल्ली या दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है, इन राज्यों में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब और ये चंडीगढ़ और दिल्ली और पांडुचेरी, इन 5 राज्यों में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी है। देखिए प्रश्न का पूछने का मतलब यह है कि तिब्बत के मानसरोवर झील जो है वहाँ से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, या ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी, यह सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो तिब्बत के मानसरोवर झील है इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल है, सतलज नदी का भी उद्गम स्थल है और सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। देखिए बताना है कि सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं, किस पहाड़ी से निकलती हैं, किस जगह से इनका उद्गम स्थल है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में पलामू पहाड़ से, दूसरे ऑप्शन में अमरकंटक से, तीसरे ऑप्शन में पूरी घाट से और चौथे ऑप्शन में अरावली से। तो जो सोन, नर्मदा तथा महानदी हैं वह ध्यान रखिएगा अमरकंटक से निकलती हैं तीनों नदियाँ। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ से या अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। ठीक है, देखिए आपको यह प्रश्न यदि आपने पहले इसको पढ़ रखा है तो आपको आसान लग रहे होंगे। यदि आपको आसान लग रहे हैं तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यदि अभी तक इन प्रश्नों को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप इनको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या पता यदि प्रीवियस ईयर रिपीट करें 5 से 6 प्रश्न भी तो ज्योग्राफी के आपके इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि अक्सर गलतियां वहीं होती हैं जब आप किसी चीज़ को छोटा समझ कर उसको छोड़ कर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, वहीं आप गलती कर जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की तरफ देखते हैं कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर जो है उसमें गंडक नदी से पानी आता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है गंडक नदी, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर आप जानते हैं कहाँ है, बिहार में, और बिहार में है। और गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है
कि रेगुर किसका नाम है। यहाँ पर एक टर्म्स या वाक्य या शब्द दिया गया है, सॉरी, रेगुर। तो रेगुर किसका नाम है? आप लोग जानते होंगे, रेगुर मिट्टी का नाम सुना होगा, लेकिन वह किस प्रकार की मिट्टी है या इसका दूसरा नाम क्या है यह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो रेगुर जो है ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी जो है प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो आपके सामने यहाँ पर महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। यदि आपको ये 10 प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे लगे हों, आपका रिवीजन एक बार हो गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग अभी प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो है आपका पॉलिटी और साइंस, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर हैं, जो कि कई बार बीपीएससी ने वहाँ से रिपीट किया है, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए आने वाले आगे के वीडियो में वहाँ से आपको प्रश्न कराए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।